अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ साबित मसूर दाल के पुलाव की। ये जो छिलकों वाली मसूर की दाल है, इसके मैं पुलाव बनाऊंगी। और इसके लिए मेरे पास हाफ के जी चावल को मैंने भिगो लिया है। और ये तकरीबन 1 कप से कम दाल है यहाँ पर, जिसको मैंने भिगो लिया था। और इसे मैंने तकरीबन हल्का सा बॉईल भी कर लिया है, फुल बॉईल नहीं किया है, इसलिए कि इसको थोड़ा सा भी और पकना है। इसके अलावा ये मसाले हैं मेरे पास, बहुत कम मसाले हैं इसमें। 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है बराबर से। साबित मसाले हैं, दालचीनी, बादियान के फूल हैं, छोटी वाली इलायची है, बड़ी इलायची है जो कि ब्लैक वाली होती है, 1, छोटी वाली 2 है, 3 लौंग हैं मेरे पास, 5-6 अदद मैंने साबित काली मिर्चों के लिए हैं। और इसमें 2 जो इसमें स्टिक है वो है दालचीनी, और 1 तेज़पात, 1 टीस्पून फुल मैंने ज़ीरा साबित लिया है इसमें। ये सारे साबित मसाले जाएंगे। और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर है, क्वार्टर हाफ टी स्पून साबित ज़ीरा है, बिल्कुल 1 टीस्पून फुल है, सारे साबित मसाले इसमें जाएंगे। इसके अलावा गरम मसाला पाउडर है और काली मिर्च पाउडर है, तकरीबन ये 1 टीस्पून बराबर से हैं। इसके अलावा नमक है इसमें। नमक मैंने अभी इसमें 1 टीस्पून फुल लिया है, लेकिन बाद में मैं इसमें मज़ीद टेस्ट के मुताबिक ऐड करूँगी, क्योंकि चावल में नमक थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा जाता है। अच्छा, इसके अलावा टमाटर मैंने 2 दरमियानी साइज़ के जो हैं वो टमाटर को कट कर लिया था, ये देखें। और 4 हरी मिर्चें मैंने ले ली हैं। प्याज है मेरे पास, प्याज को मैंने बहुत बारीक कट कर लिया है। इसके लिए इसकी वजह ये है कि इसे मैं ब्राउन करूँगी, गोल्डन ब्राउन, और फिर निकाल लूँगी गोल्डन ब्राउन करके। तो बहुत बारीक इसकी कटिंग होगी इस तरह से, ताकि ये बहुत फाइन कटिंग की वजह से ये बहुत खूबसूरत लगेंगे ब्राउन होने के बाद। तो चले आए, बस शुरू करते हैं। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए होगा हमें, और घी मैं लूँगी इसको पकाने के लिए। ये देखें, एक पैन में मैंने हाफ कप ऑयल वो घी ले लिया है, क्योंकि चावल है तो थोड़ा घी भी इसमें ज़्यादा है। हाफ कप घी मैंने इसमें लिया है। अब इसी में मैं इसके मेल्ट हो जाने के बाद मैं इसमें प्याज फ्राई कर लूँगी और फिर बाकी मसाले ऐड करूँगी। घी मेल्ट हो गया है तो बस मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ। बिल्कुल लाइट ब्राउन इसे करेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। ये देखें, प्याज का कलर लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँ। प्याज को मैंने निकाल लिया है और अब इसी घी में मैं अदरक लहसुन में डाल रही हूँ। और मैंने डाल दिया अदरक लहसुन, और इसको अच्छी तरह से इसको पेस्ट को पका लेना है काफ़ी अच्छी तरह से, ताकि इसके जो कच्चापन है वो ख़त्म हो। और इसमें फिर जो मैंने साबित गरम मसाले रखे थे वो मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि ये मसाले भी इसमें थोड़े से फ्राई हो जाएं और अच्छी सी खुशबू इसकी आ जाए घी में, ताकि फिर मसाला जब बनता है तो फिर उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आती है इन मसालों की। तो बस इसको हल्की आंच पे बिल्कुल फ्लेम को कम रखना है और इसको पका लेना है, ताकि मसाले ये वाले जो हैं वो जलें ना, बल्कि सिर्फ हल्के से फ्राई हो जाएं। इसके अलावा टमाटर को मैंने कट कर लिया था थोड़े से ब्राउन शेप में, और मोटे मोटे मैंने काट लिए हैं टमाटर को। और इसी तरह से इस टमाटर को इसमें सबसे पहले डाल दूंगी मैं। डालने के बाद इसे भी थोड़ा सा फ्राई कर लेना है।
और टमाटर को फ्राई करने के बाद ही इसमें बाकी मसाले जो हैं वो ऐड किए जाएंगे। ये देखें टमाटर, अब इसमें मसाले ऐड करेंगे और वो मसाले ऐड करने हैं जो कि रेगुलर मसाले हैं। कुटी मिर्चें, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा, और नमक, हल्दी, जो सब मैंने आपको बता दिया है। ये तमाम मसाले मैं इसमें ऐड कर दिए मैंने, और उससे भी अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब इसको फ्राई करने के साथ ही जैसे ही ये मसाले फ्राई हो जाएंगे, इसके बाद मैं इसमें जो बॉइल्ड मैंने जो है वो काली मसूर की दाल जो है वो रख ली है, तो वह मैं इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि ये जो मसूर की दाल है ये तकरीबन 70% बॉइल्ड है। तो बस अब इसमें जब मैं ऐड करूंगी इसको और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मसाले में मिक्स करने के साथ ही ये देखें कितना ज़बरदस्त है, इसका लुक भी आ रहा है, और दाल साबित होनी चाहिए। दाल को इतना ही बस 70% पकाना था बॉईल करते वक्त, ताकि दाल बिल्कुल साबित हो, टूटे नहीं, क्योंकि इससे हम पुलाव बनाएंगे। अब मैं साथ ही इसमें चावल भी जो मैंने भिगो लिए थे चावल, उसको मैं ऐड कर दूंगी इसमें। पानी निकाल लिया मैंने चावल का और इसमें ऐड कर दूंगी। चावल को ऐड करने के बाद इसे भी मिक्स कर लेंगे, मसाले दाल सबके साथ। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं गरम पानी ऐड करूँगी। मैंने बॉईल कर लिया है और पानी मैं इसमें गरम ऐड कर रही हूँ, ताकि चावल जो हैं वो बहुत खिले खिले से और अच्छे से बने। ये देखें, अच्छा, पानी ऐड करने के बाद जो है वो अच्छी तरह से इसको पानी के साथ चला लेंगे, और साथ ही थोड़ा सा नमक भी चख लेना ज़रूरी है। वैसे तो मैंने अपने तौर पर बिल्कुल मुनासिब जो इसमें नमक चाहिए वो ऐड किया है, लेकिन चावलों में नमक थोड़ा सा जो है वो ऐसा होना चाहिए कि खाने में सही लगे, कम भी नहीं हो और ज़्यादा भी नहीं हो। अब मैंने इसको कवर कर दिया है, तो कवर करने के बाद 5 से 6 मिनट में पानी इसका तकरीबन देखें खुश्क होने के करीब है, और चावल देखें कितने खिले खिले से ये चावल जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं। अब इसमें इतना पानी है कि ये दम पे चावल जो है वो बराबर आ जाएंगे। अभी चावल में थोड़ी सी कन्नी रह गई है एक, लेकिन जितनी इसमें जितना पानी है, जितना मॉइस्चर है इसमें, उससे ये है कि ये दम पे ये चावल बराबर आ जाएंगे। नमक मैंने उस वक्त दरमियान में चख लिया था, बिल्कुल सही नमक था। अच्छा, इसमें मैंने 4 जो हरी मिर्चें हैं वो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, इसके साथ चावल के साथ, क्योंकि हरी मिर्चें लास्ट में ही ऐड करते हैं। मैं तो लास्ट में करती हूँ ताकि ये टूट ना जाएं और इनकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी तरह से चावलों में या सालन में मिक्स हो जाए, बहुत अच्छी तरह से इब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें, अब जो ब्राउन प्याज मैंने निकाल लिया था, उस ब्राउन प्याज को मैं ऊपर से इसमें डाल दूंगी। ये देखें, ब्राउन प्याज का अपना टेस्ट होता है, तो बिरयानी या पुलाव में अगर हम लास्ट में ब्राउन प्याज ऊपर से डाल देते हैं तो उसका टेस्ट भी एक ज़रा डिफरेंट सा आ जाता है। अब इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, बस स्टीम का जो इसमें बनेगा मॉइस्चर वही है। 2 मिनट के बाद मैंने इसको डिश आउट कर लिया, और ये देखिए कि कितने खिले खिले से ये चावल बने हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त पुलाव है, देखने में ही लुक इतना अच्छा लग रहा है, टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त है। और इसको फिर सैलेड और रायता के साथ जो है वो आप खाएं, बहुत अच्छा टेस्ट है, ट्राई ज़रूर कीजिए, बिल्कुल यही रिज़ल्ट मिलेगा इंशाल्लाह।
मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।